4 दिन में हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। 19 को शुरू हुई थी, 23 को खत्म हो गई। 4 दिन में पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है। इसका मतलब यह है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान को ना बचा सका। वो जो एक आउटसाइड चांस था वो भी आज न्यूजीलैंड ने बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। हमारी टीम थकी हुई 3rd क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं, जिसके अपना टीम डबा दे पुत्र घर आ जाओ, चुको अपना टीम डबा दे घर आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। दे दी आज रविंद्रा ने उन तमाम लोगों के ऊपर जो इस आसरे में बैठे थे कि शायद बांग्लादेश भी तुम्हारे साथ नहीं है, बांग्लादेश ने भी तुम्हारे डंडा डाल दिया। लेकिन ये बिल्कुल ठीक हुआ पाकिस्तान के लिए। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है हर टूर्नामेंट में। ये अपने मैच एक दो शुरू के हारने के बाद दूसरी टीमों की तरफ देखते हैं तो बहुत शोर मचा रहे थे कि 29 साल के बाद जो है वो कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में वापस आया है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ 5 दिन ही इस टूर्नामेंट में जो है टिक पाई है। और सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने। तो जिनकी फिटनेस नहीं है पाकिस्तान टीम में विराट कोहली जैसी, वो टीम में क्यों है? क्यों है वो टीम में? जिनके पेट लटके हुए हैं, जिनकी ब्रेस्ट नजर आती है, जिनके मुंह इतने बड़े हो गए हैं, वो क्यों पाकिस्तान को इवेंट हरवाते हैं? बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि ये सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं। रन भी नहीं, 3 की एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आवाज भर गई है। अब तो कुदरती लानत पड़ गई ना, अब तो मान जाओ ना यार। हाँ। अब तो कुदरत ने भी लानत दे दी है। मतलब अब तो कुदरत भी तुम्हारे साथ नहीं, कुदरत भी तुम्हें शर्मिंदा कर रही है, कुदरत भी तुम्हारी तजलील कर रही है, कुदरत ने भी तुम्हें मतलब फिटे मुंह कह दिया है। कुदरत भी कह रही है तो दफा हो जाओ यहाँ से। कुदरत का मानना यह है कि अगर विराट कोहली ने गलती से बॉल अपने हाथ में पकड़ ली, किसी ने अपील नहीं की। कहां है इनकी गेम अवेयरनेस? एक बैटर नहीं हाथ से बॉल पकड़ सकता। चलो विराट शायद नॉट आउट हो जाता, बल्कि 60-70% चांसेस थे उसको आउट दे देना था अंपायर ने। तो अब ये ना कहेंगे कि जी हम अभी ये स्टेटमेंट के कि जी हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वर्ल्ड की 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं। हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है। इसका मतलब यह है कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। शर्म आ रही है आपको? अभी आपको शर्म नहीं आएगी। आपको पता है पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कितनी डॉट बॉल्स खेली थी? 162। और कल रात को इंडिया के अगेंस्ट 152 डॉट बॉल्स खेली हैं। ये टोटल 52.2 ओवर्स बनते हैं, यानी 50 ओवर। एक वनडे मैच में कितने ओवर होते हैं? 50 ओवर। एक मैच पूरा ये डॉट ही खेल गए हैं। शर्म आ रही है? अभी नहीं आएगी शर्म। एक और तस्वीर अपने सामने देखो। कल थ्रो हुई जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, विराट कोहली ने गलती से बॉल अपने हाथ में पकड़ ली, किसी ने अपील नहीं की। कहां है इनकी गेम अवेयरनेस? एक बैटर नहीं हाथ से बॉल पकड़ सकता। चलो विराट शायद नॉट आउट हो जाता, बल्कि 60-70% चांसेस थे उसको आउट दे देना था अंपायर ने। किधर है बाबर की गेम अवेयरनेस?
किधर है रिजवान की, शहीन की, नसीम की गेम अवेयरनेस? कोई बाहर से इशारा ही कर देता कोच कि यार ये विराट ने हाथ में बॉल क्यों पकड़ ली है। शर्म आ रही है? अभी नहीं शर्म आ रही होगी। अभी अगर शर्म दिलानी है ना खुद को, तो मोहम्मद रिजवान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, जिसमें सवाल हुआ कि पाकिस्तान कितनी गंदी बॉलिंग खिला रहा है, अपने बॉलर पूरे नहीं कर रहा। तो रिजवान ने कंपैरिजन कर दिया कि इंडिया के पास भी तो जडेजा और अक्षर पटेल मौजूद है ना, वो ऑलराउंडर्स हैं, और हमारे पास भी खुशदिल शाह और सलमान अली आगा हैं, वो भी तो ऑलराउंडर हैं। रिजवान तू किसको बेवकूफ बना रहा है? रिजवान, तेरे बारे में इमाद वसीम कहता होता था कि रिजवान छक्का नहीं लगा सकता, तब से इंडिया खिला रहा है अक्षर पटेल और जडेजा को। वो इतने पुराने प्लेयर्स हैं, इंडियन टीम में इन एंड आउट वो होते रहते हैं। और आप जुमा 8 दिन नहीं हुए, अभी खुशदिल शाह को इन्होंने टीम में डाला है और कंपैरिजन हो रहा है अक्षर पटेल और जडेजा के साथ कि वो भी तो ऑलराउंडर्स हैं ना। शर्म आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? दोबारा से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक के प्ले कर लो। उसमें रिजवान ने, कोहली से बड़ा इंप्रेस है हमारा रिजवान। ये फैन बॉयज हैं, ये प्लेयर्स नहीं हैं। आपके पाकिस्तान 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं विराट कोहली की फिटनेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। तो जिनकी फिटनेस नहीं है पाकिस्तान टीम में विराट कोहली जैसी, वो टीम में क्यों है? क्यों है वो टीम में? जिनके पेट लटके हुए हैं, जिनकी ब्रेस्ट नजर आती है, जिनके मुंह इतने बड़े हो गए हैं, वो क्यों पाकिस्तान को इवेंट हरवाते हैं? कितने वर्ल्ड कप देने हैं आपने इनको? आज के बाद मैं किसी के मुंह से यह ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। हमारी टीम थकी हुई 3rd क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडिल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। जी हाँ, ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल, इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए 3rd क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है? उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है। अब ये ना कहेंगे कि जी हम अभी ये स्टेटमेंट के कि जी हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वर्ल्ड की 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं। हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। 4 दिन में हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। 19 को शुरू हुई थी, 23 को खत्म हो गई। 4 दिन में। और बेशुमार सारों से पहले तो है ना, और वो एक आदमी ना नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरे हालात कब बदलेंगे। उन्होंने कहा जी 35 साल के बाद बदल जाएंगे। सही है। उसने कहा 35 साल के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे। उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। अब हम ये हारने के ना यूज टू हो गए हैं, पता है?
जीत जाए तो सरप्राइज होता है, जीत जाए तो सरप्राइज है, शौक होता है बल्कि। T20 का भी हम पहले राउंड में बाहर हुए, उससे पहले वर्ल्ड कप में बाहर हुए, उससे पहले एशिया कप में बाहर हुए। ये जो सीखने का अमल है ना, इसको कहीं और के लिए रखा जाए। प्लेयर्स की जो सी परफॉर्मेंस है ना, जिस टाइम तक आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं खिलाएंगे, कि अगर नाम के हिसाब से खिलाते रहे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आप आगे नहीं चल सकोगे। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से खिलाएं कि जी कौन परफॉर्म कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि जी ये वाले फास्ट बॉलर्स हमारे हैं, फास्ट बॉलर्स की पिछले आप 10 मैचों की परफॉर्मेंस देखें, जो हमारे स्टार्स बॉलर्स हैं 80-80 स्कोर दे रखे हैं, 70 स्कोर 80 स्कोर। ये शमी ने 8 ओवर में 43 किए, ये इंजरी से आया है, ठीक है ना। ये हर्षित राणा ने 7.5 ओवरों में 30 स्कोर दिया है। ये हार्दिक पांड्या ने 31 स्कोर दिया 8 ओवरों में। हमारे यहाँ बॉलर्स का आप स्टैट्स तो निकाल के देख लें, 8 ओवरों में 74, 7 ओवरों में 52 रन। आई मीन के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि ये सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं, 3 की एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाले माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में। शाहिद भाई, कितने के रन आपके ख्याल में कम किए पाकिस्तान ने, और कितने होते तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर चांस हो सकता था? यार आप देखो, ठीक है, ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं थी, दुबई वाली। मेरे जहन में ये था कि 280 275 280 जो है ना वो अच्छा टोटल होता है इसके ऊपर, और अर्ली ऑन आप 1-2 आउट करते, प्रेशर आप इनके ऊपर आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हो, जो कैचेस की करते हो, वो भी आपको लेट डाउन कर देती है। लानत दे दी आज रविंद्र ने उन तमाम लोगों के ऊपर जो इस आसरे में बैठे थे कि शायद बांग्लादेश, अबे बांग्लादेश भी तुम्हारे साथ नहीं है, बांग्लादेश ने भी तुम्हारे डंडा डाल दिया। शंटू ने हालांकि अच्छे आज अब कुदरत का कौन सा निजाम बाकी बचा है? कुदरती मेरी तो आवाज भरा गई है। अब तो कुदरती लानत पड़ गई ना, अब तो मान जाओ ना यार। हाँ। अब तो कुदरत ने भी लानत दे दी है, मतलब अब तो कुदरत भी तुम्हारे साथ नहीं, कुदरत भी तुम्हें शर्मिंदा कर रही है, कुदरत भी तुम्हारी तजलील कर रही है, कुदरत ने भी तुम्हें मतलब फिटे मुंह कह दिया है, कुदरत भी कह रही है तो दफा हो जाओ यहाँ से। कुदरत का मानना ये है कि अगर ये लानतें अगर 25 करोड़ पे सवार रहेंगी तो फिर भैया मतलब अगर ये सवार रही 25 करोड़ के ऊपर तो मेरे ख्याल में यार कुदरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। बहरहाल जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। क्रिकेट एक प्रैक्टिकल गेम है यार। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हमारे तो अपने जज्बात हो सकते हैं अपनी पाकिस्तान की टीम को लेकर, मगर अगर दुनिया भर में क्रिकेट जो खेली जा रही है और जो देखी जा रही है उसको देखकर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कहीं पर भी नजर नहीं आता। झूठ बोलते हैं वो लोग जो इनकी पजीराई करते हैं, झूठे हैं वो लोग, बदकिमाश है, बदकिमाश, समझ गया? वो उस तरह के नजरियात है उनके। ये कौन है? लेकिन ये बिल्कुल ठीक हुआ पाकिस्तान के लिए। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है हर टूर्नामेंट में। ये अपने मैच 1-2 शुरू के हारने के बाद दूसरी टीमों की तरफ देखते हैं तो जनाब फिर खैरात और ज़कात ही मिलती है बार बार। अगर आप हाथ फैलाएं तो वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो भीख में मिलती हैं इस तरह की चीजें। आप खेल रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट और हर टूर्नामेंट में आपका ये हिसाब है कि वो उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, ये इससे जीत जाए, हम ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई राह निकल आए। तो जो अपने कदमों पे खुद खड़े नहीं होते तो वो फिर दूसरे भी कितना कोई उनको भरोसा देंगे, कितना कोई उनकी मदद करेंगे। पूरा जोर इन्होंने लगाया हुआ कि जनाब स्टेडियम बन रहे हैं, ये बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब इतनी शर्म का मुकाम है कि आपके घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है कितने सालों के बाद, आईसीसी का इवेंट, तो आपने इस काबिल भी नहीं आपने आपको बनाया कि आप सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाएं। सेमीफाइनल में समझता हूं फिर भी किसी भी आईसीसी इवेंट का कोई भी सेमीफाइनल हो तो अगर वहां से एग्जिट होता है तो वो जरा प्रेस्टिजियस होता है थोड़ा सा कि चलो यार टॉप 4 में तो पहुंचे, सेमीफाइनल और फिर आगे फाइनल, इस तरह की जो टीमें।
लेकिन हम तो चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का भी देख लिया आप अभी इंडिया में, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी। तो अपना टीन डब्बा दे पुत्र घर आ जाओ हुण, चुको अपना टीन डब्बा दे घर आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ये होस्ट करने वाले बाहर हो गए हैं। 19 को ओपनिंग सेरेमनी ते 23-24 क्लोजिंग सेरेमनी। बेसिकली आपको आज ठुड्डा मार के टूर्नामेंट से आउट कर दिया गया। आपको आपकी औकात याद दिलवा दी गई है। ये औकात है आप लोगों की। टूर्नामेंट से आपका काम तमाम हो चुका है। पाकिस्तान हार गया, टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पेल दिया बंगालियों को, उसके साथ साथ पाकिस्तान हो गया बाहर। और हमारा कप्ताना मेरी जाना, वो अभी भी डिठू की तरह पड़ा हुआ है। उसको नहीं समझ आ रही कि मैं करूं तो करूं क्या। घंटे के बाहर हो गए हो आप लोग। किंग, ईगल, स्पीड स्टार सारे बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने वाले बाहर हो गए हो। टीम से बाहर हो गए हो। टीम से, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। पाकिस्तान से खेलने वालों, पाकिस्तान की इज्जतों के साथ खेलने वालों, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। जज्बात। कल मोहम्मद रिजवान मैच हारने के बाद ये तो कह दिया कि हम में तप्पड़ नहीं है यार, हम जीत नहीं रहे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान को ना बचा सका। वो जो एक आउटसाइड चांस था, वो भी आज न्यूजीलैंड ने बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब। वही टीमें क्वालिफाई करने के लिए डिजर्व करती हैं जो कि बेहतरीन क्रिकेट खेल कर आ रही हैं, जिनकी टीमें इंस्टेबिलिटी का शिकार नहीं हैं, जिन टीमों के खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल नहीं हैं, जिन टीम के खिलाड़ियों को बेसिक क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। परफॉर्मेंस होती है, आती है, जाती है, फॉर्म है, नहीं है, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कोई भी प्लेयर, चाहे वो इंडिया का हो, किसी भी मुल्क का हो, ये फेजेस हर प्लेयर की जिंदगी में आते हैं। कोई ना ये पहली दफा हुआ है। 147 ईयर्स ऑफ क्रिकेट हो चुकी है ऑफिशियली, उससे पहले भी खेली जाती थी, लेकिन 147 ईयर्स में आपने कोई वो अपनी जिंदगी में बड़ा प्लेयर नहीं बनते हुए देखा होगा। हाँ, पाकिस्तान में आजकल हर किसी को बड़ा प्लेयर कह दिया जाता है, किसी को भी किंग कह दिया जाता है, किसी को भी ईगल, ब्रैडमैन्स के जो टाइटल हैं उससे नवाज दिया जाता है, लेकिन हकीकत बदलती नहीं है। हकीकत सिर्फ साफ सीधी सी और साफ सुथरी सी ये है कि अगर आप क्रिकेटर हैं, आपको गेम बनाना नहीं आता, आपको गेम खेलना नहीं आता। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में 2 गेम्स खेली हैं, यू गाइज वोंट बिलीव इट। वैसे तो क्योंकि अगर आपने क्रिकेट देखी है तो आपको ये ज्यादा हैरानी नहीं होगी, पाकिस्तान की 52% की डॉट बॉल एवरेज है अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की 2 गेम में।